आज के इस सुबह के समय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत युक्ति करने वाला प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाल के रखा है प्रभु जी, आपने हमें नया दिन दिया है प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये नया दिन दिखाया सभी भाई बहनों के जीवन में, मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, आपने हमें प्रभु जी गिरने से बचाया प्रभु जी, उस दुष्ट के वश में जाने से बचाया प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने हमें अंधकार में जाने से बचाया प्रभु जी, और आपने प्रभु जी हमें अंधकार में से निकाल कर हमें ज्योति में लेकर आए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु कितना महान है जो हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है और हमारी सहायता करता है। तो परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में एक और नया दिन को जोड़ दिया हमारे जीवन में, इसलिए आइए सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा और तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है, हमें सांसें दी है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जो आज इस नए दिन को देखने नहीं पाए हैं और वो प्रभु के पास चले गए, लेकिन आपको, मुझको और सभी को जो आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, सभी को परमेश्वर ने सांसें दी है, जीवन दिया है। तो आज आप क्यों प्रभु की स्तुति क्यों नहीं करते हैं? आज क्यों नहीं आप स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं? तो आइए सभी मिलकर आप प्रभु की स्तुति करें और उन भलाइयों को याद करें जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किया। हालेलुया, परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया, तो परमेश्वर आज आपके जीवन के द्वारा भी परमेश्वर महिमा को लेना चाहता है, इसलिए परमेश्वर की महिमा करते रहें, प्रभु की स्तुति करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके और आपके परिवार को बचाया, आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने दिया। परमेश्वर ने आपकी सारी जरूरतों को प्रभु ने पूरी करके दिया है, इसलिए आज प्रभु का धन्यवाद करें। आज परमेश्वर के पहला प्रेम से भर जाए, उस अगापे लव से भर जाए, उस अनकंडीशनल लव से भर जाए। इसका मतलब निस्वार्थ प्रेम करे परमेश्वर से। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु जी, आज के इस नए दिन में प्रभु जी हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप महान है पिता परमेश्वर, आप आदर के योग्य हैं, आप स्तुतियों में निवास करने वाले प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपका नाम अद्भुत है, अद्भुत कामों को करने से आप प्रसन्न होते प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने अपने लहू से हमें दाम देकर मोल लिया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, तो आज इस प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक सुने, इस प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि कौन सा वचन से आज आप चंगे हो जाएंगे, कौन सी आज प्रार्थना से आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, इसलिए आज इस प्रार्थना में बने रहें और संपूर्ण मन से अपना आत्मा, प्राण और देह को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रार्थना को सुनिए और साथ में भी कीजिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, आज के दिन के लिए प्रभु जी, सच में प्रभु जी आप महान पिता परमेश्वर है, आप हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर है प्रभु जी, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। सब कोई छोड़ देते प्रभु जी, लेकिन आप हमें नहीं छोड़ते प्रभु जी, आप सदा हमारे साथ रहते हैं। कितने बार पिता परमेश्वर वफादार नहीं रहते, लेकिन प्रभु जी आप हमेशा परमेश्वर पिता हमारे बुरे समय में भी हो, चाहे अच्छे समय में भी हो, और हम जब आपको पुकारते तब हमारी सुन लेते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु जी आप महान परमेश्वर, आप दयावंत परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, आज के दिन के लिए प्रभु जी, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी, आप अल्फा और ओमेगा प्रभु जी, हमारा चंगा करने वाला यहोवा, आपका धन्यवाद करते हैं। हमें शांति देने वाला प्रभु जी, हमारे घर में से प्रभु जी शांति को उंडेलने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, आज आपके आनंद से भर दीजिए। आज पिता परमेश्वर जिनके घरों में दुख है पिता परमेश्वर, जिनके मनों में शांति नहीं प्रभु जी, आज परमेश्वर पिता उस शांति से भर दीजिए। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेल दीजिए इनके जीवन में प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु, दया करो प्रभु जी, पवित्रता का आत्मा देना प्रभु जी, पवित्रता का जीवन जीने के लिए मदद और सहायता करें। आज जितने भाई बहन है, आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, अपने आत्मा, प्राण और देह को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु चाहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, प्रभु का वचन भी कहता है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो आज आ जाइए, जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया है, तो आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं स्वीकार क्यों करूं, मैं ये क्यों करूं,
जब मेरे जीवन में अच्छा काम हो जाएगा, जब चंगा हो जाएगा, जब ये ठीक हो जाएगा, जब समस्याएं निकल जाएगी, तब मैं प्रभु को ग्रहण करूंगी। और जो स्पिरिट है, जो सैटेनिक स्पिरिट जो है, वो यही चाहता है कि अब ऐसे ही आप ऐसे ही बातों को करें। लेकिन परमेश्वर में जब हम एडवांस में, जैसे मैं बोलती हूँ कि एडवांस से परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए, और तब देखिएगा आप रिजल्ट के साथ वापस आएंगे। उसी प्रकार से आप परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे, अपने अपने पापों से क्षमा मांगेंगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। तो विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ कर सकता है, और एकमात्र जीवित परमेश्वर ही है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो मरा हुआ नहीं है, वो तो जिंदा परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बोल सकता है, सूंघ सकता है, चल सकता है, हमें छू सकता है। हालेलुया। और हमारी प्रार्थना को सुनता है। और बहुत सारे लोग जो आज गवाही देते हैं कि हमने अपने घर में स्वर्गदूतों को देखा, अपने घरों में प्रभु की रोशनी को देखा। और एक गुरदासपुर से जो एक गवाही आई थी कि वो बहन बताती है कि स्वर्गदूतों आए और दरवाजा को खोले और मैंने स्वर्गदूतों को देखा। मेरे घर में भी वो लाइट चमकती रही, और पवित्र आत्मा का अभिषेक से हम भर कर प्रार्थना करने लगे जाए इस प्रार्थना को सुनने के बाद। तो क्यों करना, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। तो परमेश्वर आपके घरों, आपके जीवन में से, आपके परिवार में से और आपके घरों में से उस अंधकार की शक्तियों को खत्म करना चाहता है, उस अंधकार को दूर करना चाहता है। और क्योंकि परमेश्वर को जब हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, और जब हम अपने जीवन में उस ज्योति को ग्रहण कर लेते हैं अपने जीवन में, तब क्या होता है, हमारे घर से वो अंधकार जाने लगती है, वो सब कुछ खत्म होने लगता है। और जैसे जैसे आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, तो ये ज्योति, आपके जो रोशनी है, वो प्रकाश बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, और आपके घर का अंधेरा जाता है, जाता है, खत्म होता है, खत्म होता है, और लास्ट में सारे अंधकार की शक्ति वो खत्म हो जाती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कौन है? ज्योति है, वो प्रकाश है। हमें उसके सामने कोई अगरबत्ती लेके जाने की जरूरत नहीं, हमें कोई नारियल फोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अगरबत्ती धूप दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तो ये सब चीज की सृष्टि की है। क्या की है? ये सब प्रभु यीशु मसीह के हाथ का बनाया हुआ है। प्रभु यीशु ये सब चीज कभी भी नहीं चाहता है। प्रभु तो चाहता है कि हम स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाएं, हम प्रभु की स्तुति करें, हम प्रभु का धन्यवाद करें। लेकिन आज देखिए, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कौन सी स्थिति में आज पाए जाते हैं। तो इसलिए जो परमेश्वर ज्योति है, वो आज उस ज्योति को अपने जीवन में ले लेंगे, ग्रहण करेंगे अपने जीवन में, तो ज्योति आपके ऊपर आएगी, और आपके घरों में से वो अंधकार, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब खत्म होगी। जो आपके घर में अंधकार है, जो किस अंधकार क्या है? समस्याएं हैं। अंधकार, ये सब अंधकार में आता है। समस्याएं हैं, दुख है, मुसीबत है, तकलीफ है, और संकट में फंसे हुए हैं। आप चारों तरफ से संकट परेशानी में घिरे हुए हैं, और आपको लगता है कि अब मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। कितने ऐसे बोलते हैं, आप गलत बोलते हैं, क्योंकि अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना नहीं है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते, वचन को जानते, तो आप कभी भी निगेटिव बात कभी भी नहीं करते। किंतु आप वचन को नहीं पढ़ते, इसलिए आपके जीवन में ये सारी बातें आपके जीवन में वो आता है। इसलिए आप वचन को प्राथमिकता नहीं देते, फर्स्ट उसको क्या नहीं देते, प्रेफरेंस नहीं देते वचन को। इसलिए आज से आप वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्रार्थना भी करना जरूरी है, और साथ में वचन को भी पढ़ना जरूरी है। इसलिए अभी तक जो भाई बहन जो प्रभु यीशु मसीह को जो जानने लगे हैं, यदि अभी तक आपने अपने मुंह से अंगीकार नहीं किया है, अपनी अपनी पापों से क्षमा नहीं मांगा है, तो आज ये समय है कि आज अपने पापों से अंगीकार कीजिए। और रोमियो जब हम वचन में पढ़ते हैं 10वां अध्याय उसका 9वां वचन में, तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। कितने लोगों के पास बाइबल नहीं और उनको पता नहीं कि रोमियो क्या है, तो मैं वचन को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, ताकि आप इस वचन को सुने और आप अपने जीवन में उस वचन जो परमेश्वर का बताया गया है वो अंगीकार करें, और आप उद्धार पाएं, और आप अंधकार से निकलकर आप ज्योति में आ जाएं। तो चलिए, जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल को पढ़ लें, और जिनके पास बाइबल नहीं है वो अपने ऐप में जो होता है बाइबल, ऑनलाइन बाइबल, उसको डाउनलोड कर दीजिए, और आप नया नियम में जाके रोमियो उसका 10वां अध्याय उसका 9वां वचन में, रोमन चैप्टर 20 एंड वर्सेस 9 एंड 10, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा।
तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर। तो अभी तक जो प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से, जो प्रभु यीशु मसीह को क्या किया है, जो अंगीकार नहीं किया, प्रभु नहीं माना है, तो सबसे पहला आज अपने मुंह से बोलकर आप अंगीकार कीजिए। एंड सेकंड थिंग, और अपने मन से विश्वास कीजिए, और ये विश्वास भी करना है कि परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। आप लज्जित नहीं होंगे अपने जीवन में। हालेलुया। आपके जीवन में बीमारी है और आपको बार बार लज्जित होना पड़ता है, अरे इसके जीवन में तो बीमारी है, कब से, वो तो ऐसा ही है, इसके पास नहीं जाना चाहिए, ये बीमार रहती है। ये भी एक हमारे जीवन में लज्जा है। लेकिन प्रभु को जब हम उद्धार करते हैं, अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, प्रभु को हम अपना सब कुछ मान लेते हैं, अपने आत्मा प्राण देश हम समर्पित करते हैं और अपने अपने पापों से क्षमा मांगते हैं, उस पापों को छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है और आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा। परमेश्वर आपके जीवन में से सारे लज्जापन को दूर करेगा, आपकी बीमारी को दूर करेगा। आज जो संकट में फंसी हो, आज आप विश्वासी भी हैं, लेकिन आज फिर भी आप उस पापों में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आज फिर भी आप उस गलत कामों को अपने जीवन से छोड़ नहीं पा रहे। आपकी आंखों में गलत गलत बातें आती, गलत विचार आते हैं आपके माइंड में, वे विचार का जबकि माइंड में जो बातें आती हैं, आप परमेश्वर पे मन को नहीं लगा पा रहे, तो ये भी एक पाप है। तो ये आप छोड़ नहीं पा रहे, तो परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे, कृपा को मांगे, तो परमेश्वर आपको उससे जरूर आजाद करेगा। हालेलुया। और यदि अभी तक आप विश्वासी होने के बावजूद भी, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी, आज आप फिर भी आप पाप में लिप्त हैं, आज आप गलत लेडीज के पीछे जा रहे हैं, आज आप फिर भी आज औरतों के पीछे जा रहे हैं, आपकी वाइफ होने के बावजूद भी, और आपका पति होने के बावजूद भी आप दूसरे लोगों को, दूसरे जो हैं लड़कों के पास जा रहे हैं, तो आप अभी भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, अभी भी आप पाप में लिप्त हैं, अभी भी उस पाप में आप जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सबसे बहुत ही भयानक और खतरनाक बात है कि हम यीशु को जानने के बावजूद भी आज हम उस गलत कामों में लिप्त हैं। तो जानने के जब हम जान जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो बुक है उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। हम बपतिस्मा लिए हैं, हम उद्धार पा चुके हैं, हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, लेकिन फिर भी आज हमारे जीवन में ऐसे काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज हम प्रार्थना का जीवन में क्या नहीं है, हम बना के नहीं रखे हुए, क्योंकि हम प्रार्थना का जीवन हमारे में बहुत ही कमजोर है। हम वचन को पढ़ते नहीं हैं, प्रार्थना में हम बने हुए नहीं हैं, और इसी वजह से जब हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती है, जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते, शैतान को मौका मिल जाता है आपके जीवन में गलत कार्यों को लाने का। और कई बार तो हम ऐसे ऐसे को कामों को करते हैं कि जिससे परमेश्वर बहुत ही उस जो पाप है उससे घृणा करता है। लेकिन परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है और पाप से नफरत करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज आपको छुड़ाने के लिए आया है। तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। और पाप जब हमारे जीवन में बना रहता है तब, और जब तक हमारे जीवन में पाप बना रहता है, तो समस्याएं भी वो बरकरार रहती है। वो जो समस्याएं हैं वो हमारे घर को छोड़कर जाती नहीं है। और आज आपके जीवन में बहुत सारे जो केस आ रहे होंगे, लेकिन आज आपका जीवन क्या है, आप देखिए, अपने जीवन को जांच कर परख कर देखिए आप कौन सी स्थिति में, स्टेज में आज आप पाए जाते हैं, आज आप कौन सी लेवल में है। आप देखिए अपने आप को जांच कर। आप प्रभु यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी सब कुछ आप जानते हैं, वचन के अकॉर्डिंग सब कुछ जानते हैं, लेकिन आज फिर भी आप उस पाप में अभी तक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। छोटी छोटी पाप है, वो कब बड़ी पाप में वो बदल जाता है पता नहीं लगता। हालेलुया। हमने पवित्र आत्मा तो पाया है, लेकिन कब वो पवित्र आत्मा चला जाता है वो हमें पता ही नहीं चलता। जब हम अपने आत्मा को हम मलिन करते हैं, क्या करते हैं, मलिन करते हैं, अशुद्ध करते हैं, गलत चीज देखने के द्वारा, गलत चीज बोलने के द्वारा, अपने हाथों के कामों से कुछ गलत करते हैं, अपने शरीर को हम पापों के लिए हम समर्पित कर देते हैं, तब शैतान को मौका मिलता है और हमारे जीवन में वो क्या करता है, अटैक करता है, और पूरी तरीके से फिर उसमें फंदे में फंस जाते हैं। और तब ऐसा स्टेज आ जाता है कि जब हम उस पाप से निकलना भी चाहें तो निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो शैतानिक स्पिरिट है वो हमें पूरी तरीके से हमें उसमें कैप्चर कर लेता है, और उसके बाद संकट, क्लेश, मुसीबत हमारे जीवन में बने रहते हैं। और उसके बाद आप प्रभु यीशु को पुकारते कि प्रभु छुटकारा दे दे, प्रभु बचा ले। तो प्रभु कैसे छुटकारा देगा? आप प्रभु को जानने के बावजूद भी आज पाप में लिप्त हैं। तो क्या अभी तक आपने अंगीकार किया है
क्या आप वचन को जानने के बावजूद फिर भी आप अपने जीवन में फिर से वही काम कर रहे हैं, तो अभी तक आपने पापों की क्षमा नहीं मांगी है, तो आज आ जाइए, अपने अपने पापों से क्षमा मांगिए। परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। आज आपको आना है और अपने अपने पापों से माफ़ी मांग के उसे छोड़ना है। तब आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो आपके जीवन में से खत्म होगी। हालेलुया। यदि आज आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को, आशीष को पाना चाहते हैं, अपने जीवन में संकट से छुटकारा पाने को चाहते हैं, तो आज आपको प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपना आत्मा, प्राण और देह को समर्पित करना होगा। आज आपको तौबा करना होगा। उस पापों को अप करने से आपको तौबा करना होगा। उस पापों में आपको जाने से बचना होगा। उस रास्ते में जाने से अपने पैर को रोकना होगा। गलत चीज करने से अपने हाथों को रोकना होगा। हालेलुया। और आज प्रार्थना करें मेरे साथ मिलकर, प्रभु आपको छुटकारा देगा। इन सारे पापों से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, क्योंकि जब हम अपनी आंखों से भी कुछ गलत चीज देखते हैं तो वो भी पाप है। कुछ चीज हमारे मन में जो विचार आता है, जो गुप्त है, क्या है? गुप्त पाप। जो हमारे मन में विचार आते हैं, वो भी एक विचार क्या है? पाप में है। तो उसकी वजह से, जैसे मैंने उत्पत्ति में बताया था कि उसका दंड कितना बड़ा मिला था, जल प्रलय के द्वारा। आप पढ़िएगा उत्पत्ति में 6वां अध्याय में, क्योंकि इस मनुष्य के जो विचार के जो क्या पाप हैं, बहुत ही बढ़ गए हैं। ऐसा करके वहां पर परमेश्वर का वचन लिखा और पढ़िएगा, और उसकी वजह से उन्हें कितना कष्ट और दुख भोगना पड़ा, और जल प्रलय के द्वारा सारी पृथ्वी नाश हो गई, केवल नूह और उसके परिवार बचाए गए। तो आज जो हम ग्रेस पीरियड में हम रह रहे हैं, अनुग्रह का समय जो चल रहा है, हमें और कितना सतर्क नहीं होना चाहिए? बहुत ज्यादा हमें सतर्क होना चाहिए। अपने चाल चलन में सतर्क होना चाहिए, अपने क्रियाओं में सतर्क होना चाहिए, अपनी आंखों को देखने के विषय में, अपने मुंह के बोलने के द्वारा, अपने हृदय में अंतरात्मा और जो विवेक और जिसे हम कॉन्शियस कहते हैं, उसमें भी। आज आपका विवेक आपको क्या कहता है कि आप शुद्ध हैं या फिर आप पाप में हैं? और तभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे डर लगता है, मुझे शैतान से डर लगता है, मुझे इससे डर लगता है, मुझे उससे डर लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आज पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनके जीवन में कोई प्रार्थना का जीवन नहीं है, कोई वचन नहीं है। इसलिए आज वो डरते हैं और घबराते हैं सैतानिक स्पिरिट से। और जब प्रार्थना, और जब उनके जीवन में प्रार्थना में बने रहते हैं, वचन में बने रहते हैं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 महीना भी नहीं, लगातार वो बने रहते हैं, 6 महीने 7 महीने हमेशा बने रहते हैं, और तब उनको हियाव होता है। फिर डर की आत्मा उनके जीवन में कार्य नहीं करती। इसलिए आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु आपको छुड़ाने के लिए तत्पर है। आज प्रभु की कृपा और अनुग्रह को अपने जीवन में ले लीजिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, और परमेश्वर के वचन पे विश्वास कीजिए। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये ठीक होगा कि नहीं, ये मेरे जीवन से खत्म होगा कि नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तो देखिए, यदि आज आप अपने जीवन में विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के महिमा को आप अपने जीवन में देखेंगे। तो आपका विश्वास यदि राई दाने के बराबर है, यदि आप पहाड़ से कहेंगे उखाड़ के मैदान में तब्दील हो जा, तो वो चला जाएगा। यदि समस्याओं को कहेंगे जो आप पहाड़ के जैसे आपके सामान में बनी हुई है, कर्ज की पहाड़ लगती है आपको, बीमारी का आपको पहाड़ लगता है, आपके घर में नशे का जो पहाड़ आपको लगता है, यदि आप उससे विश्वास करेंगे तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को उतरते हुए देखेंगे। तो आज आपको विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर कि वह उद्धार करता परमेश्वर है, वो हमें छुड़ा सकता है, वो हमें चट्टान पर खड़ा करेगा। हालेलुया। यदि आज आपकी नौकरी खतरे में, तो परमेश्वर आपको नौकरी से ब्लेस करेगा। आपकी नौकरी को परमेश्वर बेस्ट नौकरी देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु, यदि आज आपके जीवन में आप कुछ भी नहीं है, तो परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करके देगा। और ऐसी बहुत सारी गवाहियां आ रही है, और गवाही में बोलते हैं कि पता नहीं ये 11,000 रुपये कहाँ से आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे भाई बहन ने वो गवाही दे रहे हैं। एक जन ने बताया कि 15,000 आ गया, एक जन ने बताया कि 17,000 आ गया, एक जन ने बताया कि 1,000 रुपये आ गया, 1,500। ऐसे बहुत सारी जो मनी ब्लेसिंग की जो गवाही आ रही है, और यही लगातार हम प्रार्थना करें कि प्रभु, जिनके पास नहीं है प्रभु जी, उनकी जरूरतों को पूरा करके दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं परमेश्वर पिता। हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, और उनका अकाउंट ब्लेस हो रहा है। सच में वो गवाही को दे रहे हैं, और खुशी खुशी वो आनंदित होकर, और एक अकाउंट में पहले 500 आया, फिर 1,000 आया, फिर 2,000 आया, और ऐसी ऐसी गवाही आ रही है। और कितने लोगों की ऐसी गवाही आ रही है कि 1 साल तक मेरा पैसा फंसा हुआ था, वो वापस ही नहीं करता था। कितना हम दूसरे रिश्तेदारों के द्वारा फोन करवाए, दे 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 दे, लेकिन नहीं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि प्रार्थना सुनने के बाद तुरंत
उसके दूसरे दिन पैसे मिल गया। क्योंकि परमेश्वर का जब हम अपने जीवन में ग्रहण करते, अपनाते, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं और विश्वास के द्वारा हम उस रिसीव करते हैं उस वचन को, तब हमारे जीवन में प्रभु कार्य को करता है। और प्रभु देखता है कि मेरा बेटा और मेरा बेटी वो कैसे मांग रहे हैं। परमेश्वर उनके मांगने को भी देखता है कि कौन सी जरूरत आज उनके जीवन में बनी हुई है और क्या वो विश्वास के साथ मांग रहे हैं। ऐसे परमेश्वर वो जांचता, परखता और देखता है, और परमेश्वर उनके जीवन में सब कुछ पूरा करता है। तो यदि आज आपके जीवन में आप कर्ज में डूबे हुए हैं, तो परमेश्वर आपको कर्ज से निजात करेगा, आपको छुटकारा देगा और आप ब्लेस होकर बदल जाएंगे। आपका फाइनेंस का प्रॉब्लम है तो परमेश्वर उससे भी परमेश्वर निजात देगा, आपको छुटकारा देगा और अद्भुत रीति से परमेश्वर मुहैया करेगा आपके जीवन में। मेरे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से मैं अभी गवाही नहीं दे पाऊंगी। और मैं दूसरे जो भाई बहन जो गवाही दे रहे हैं, मैं उनकी बात बता रही हूँ कि उनके जीवन में परमेश्वर ने कितने सारे अद्भुत कामों को दिया है, हालेलुया, अद्भुत कामों को किया है। तो क्यों नहीं आप भी गवाही के साथ वापस आएंगे, आप भी उस गवाही के साथ वापस आएंगे। आपके जीवन में भी परमेश्वर ब्लेस करेगा। आपका जो जमीन है यदि वो फंसा हुआ है तो आपको जरूर वापस मिलेगा। यदि आपका डाइवोर्स का केस है तो जो आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा, हालेलुया। यदि आपका हस्बैंड आपके वाइफ को छोड़कर चले गई है तो वह जरूर वापस आएगी, हालेलुया। कई लोग हैं जो डाइवोर्स नहीं देना चाहते हैं, तो वही होगा। और बहुत सारे के जो गवाहियां आ रही हैं और वो अपने गवाही को बताते हैं, जो मेरा हस्बैंड छोड़कर चला गया था वो वापस आ गया, जो मुझसे बात नहीं करता था वो बात करने लग रहा है, डाइवोर्स जो देना चाहता था वो कैंसिल हो चुका है। तो परमेश्वर आपके भी जीवन में भी ऐसे ही गवाही को साथ परमेश्वर ब्लेस करेगा। और जो एक भाई था जो दुबई में रहता था, वो कोरोना पॉजिटिव आया था, वो बहुत ही दुखित था, परेशान था, क्या करूं। फिर किसी ने उन्हें इस प्रार्थना का वीडियो को शेयर किया और जब उसने प्रार्थना सुनना को शुरू किया, जो पहला जो था उसका पॉजिटिव था, उसके बाद दूसरा जब उसने टेस्ट आया तो वो निगेटिव हो गया। तो आप भी विश्वास करें, डरे मत और घबराए मत। परमेश्वर हमारा बड़ा है। इस कोरोना वायरस तो कुछ भी नहीं है, कि बीमारी कुछ भी नहीं है, एक बिंदु मात्र के समान भी नहीं है। इसलिए डरे मत और घबराए मत। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला है, हालेलुया। लेकिन उससे पहले आज आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना आत्मा, अपना प्राण को और अपना देह को प्रभु के हाथों में पवित्र होने के लिए समर्पित करना है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम भी पवित्र बनो, हालेलुया। आपका कॉन्शियस में पवित्र होना है, आपके हाथों के कामों को पवित्र होना है। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। यदि घुटने पे आके प्रार्थना कर सकते हैं तो घुटने पे आके प्रार्थना कीजिए। प्रभु के प्रेजेंस हमारे बीच में, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में। आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है। विश्वास से बने रहें, अड़े और खड़े रहें, आप इधर उधर ना देखें, अपने माइंड को प्रार्थना में लगाइए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक भलाइयों के लिए। जितने भाई बहन प्रभु जी आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज यीशु के नाम से इनका जीवन बदल जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थी नाम में प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आज हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, सारी गलती को माफ कर दीजिए। प्रभु जी मेरा आत्मा, प्राण और देह को पवित्र कर कीजिए परमेश्वर पिता। आज जितने भाई बहन जो प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ में इसी बातों को अंगीकार करके बोलिए, प्रभु जी मेरा आत्मा, मेरा प्राण और मेरा शरीर को पवित्र कर दीजिए। मेरे जीवन से सारे पापों को खत्म कर दीजिए। प्रभु जी आज के बाद में कोई गलत चीज ना बोलूं, मैं कोई गलत चीज ना देखूं। प्रभु जी प्रभु मुझे पवित्र कर दीजिए। प्रभु यदि आप अंधियारे में भी कोई कार्य करेंगे तो परमेश्वर वहां पर भी है, यदि आप उजाले में भी कोई गलत काम करेंगे तो परमेश्वर वहां पर भी है। आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते। यदि आपने किसी का चोरी किया है तो परमेश्वर देख रहा है कि आपने क्या चोरी किया। यदि आपने चोरी किया है तो जिसका चीज आपने चोरी किया उसे वापस कर दीजिए और अब देखेगा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तीरा, हालेलुया। तेरे के तेरे रबा कतीरा रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तीरा। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के समर्थी नाम में, आज आपका जीवन बदले यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आज परमेश्वर का स्वभाव आज के आपके जीवन में आने पाए, पवित्रता का स्वभाव का आज अपने जीवन में ले लीजिए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आपके कॉन्शियस पवित्र हो, आज आपके कॉन्शियस और आपका माइंड पवित्र होने पाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। भाई परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूं आज इन्हें प्रार्थना का आत्मा से भर दो पिता परमेश्वर, पवित्रता का आत्मा से भर दो पिता परमेश्वर। हालेलुया, रबकतीरा रबशरा रबकतीरा रबशरा रबकतीरा, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं नहीं प्रभु जी, आप है प्रभु जी। मैं आदर महिमा आपको देती प्रभु जी, आप ही सब कुछ करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी आज सुबह के समय में पिता परमेश्वर कितने लोग हैं जो पिता परमेश्वर जो संकटों में है, कष्टों में है प्रभु जी, जो रो रहे हैं
पिता परमेश्वर, अपनी आंखों से आंसू बहा रहे पिता परमेश्वर, प्रभु जी अपना आज प्रभु जी आज उन पर दया कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बड़े अद्भुत कामों को कीजिए प्रभु जी दया कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ, आप सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखते प्रभु जी। आज इनके जीवन में से जो भी परेशानी है, जो भी संकट है, उससे इन्हें निकालिए परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, दया करो प्रभु जी। यीशु के समर्थी नाम में कर्ज से बाहर आने पाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके फाइनेंस मजबूत होने पाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया रबा कतीरा रबा शरा रबा कतीरा रबा तीरा, यीशु के समर्थी नाम में जिस जो भाई बहन है, हालेलुया रबा बाबा शेरा लेबे के तेरे रबा कतीरा रबा तीरा, इसी वक्त अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में परमेश्वर कह रहा है हालेलुया कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, तू रोती क्यों है, तू घबराती क्यों। परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर बता रहा है बार बार ये बोलने के लिए, तू रो मत, तू घबरा मत। और एक है बहन है जो लगातार वो रो रही है, रात से उसने ना खाना खाया है और वो कब से वो रो रही है परमेश्वर के आगे में बैठ के। हालेलुया रबा गदीरा रबा शरा रबा कतीरा रबा तीरा। हालेलुया प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ उनके संकटों से उन्हें उबार प्रभु जी, छुटकारा दो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थी नाम है प्रभु जी। हालेलुया रबा गदीरा रबा शरा रबा कतीरा रबा तीरा लेबे के तेरे रबा तीरा। हालेलुया दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपके आंसू को देख रहा है और आप परमेश्वर आपके आंसू को पोंछ रहा है। आप रोए मत, आप घबराए मत, परमेश्वर आपके लिए जीवन में अद्भुत कामों को करने वाला है। हालेलुया रबा शरा रबा कतीरा रबा तीरे के तेरे रबा कतीरा रबा तीरा। हालेलुया परमेश्वर सच में प्रभु जी आप ही हैं पिता परमेश्वर, आप छुटकारा देने वाले प्रभु हैं, आप मुहैया करने वाले प्रभु हैं। मैं कुछ भी नहीं परमेश्वर पिता परमेश्वर आपको छुटकारा देता है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह जो हमारा जीवित परमेश्वर है। उस पर विश्वास कीजिए, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। आप सोच नहीं सकते परमेश्वर ऐसे ऐसे कामों को करता है। जो परमेश्वर ने जो रेड सी को, जो लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, तो क्या आपके जीवन में से परमेश्वर उस अद्भुत कामों को ना करेगा? क्या परमेश्वर आपके जीवन में से जिनका जो भी बीमारी है, जो डॉक्टर कहते हैं बड़ी बीमारी है ठीक नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जो परमेश्वर पानी पे चल सकता है, जो रेड सी को दो भाग पे कर सकता है, तो परमेश्वर आपको उस बीमारी से चंगा कर सकता है, आपको छुटकारा दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करते आज बहुत सारे लोग जो है कि रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया रबा शेरे लेबे के तेरे लबा का तेरा डबा तेरा। परमेश्वर आपके आंसू को पोंछ रहा है और अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया रिसीव डिलीवरेंस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको चंगा कर रहा, छुटकारा को पा रहे। हालेलुया जो मेडिसिन अभी तक नहीं कर पाई, यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज जो परमेश्वर जो मेडिसिन आज अपने जीवन में लेना शुरू कर दीजिए, उस दवाई को रात सुबह दोपहर रात और शाम और रात आप लेना शुरू कर दीजिए। आज उस वचन को अपने जीवन में खाना शुरू कर दीजिए। खाने का मतलब पढ़ना शुरू कर दीजिए उस वचन को अपने जीवन में, और प्रार्थना को आप प्रार्थना का टाइम को बढ़ा दीजिए अपने जीवन में, और आप देखेंगे अद्भुत रीति सब गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। हालेलुया रबा शेरे लेबे के तेरे डबा कतीरा डबा तीरा डबा कतीरा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूं अभी इसी वक्त आप छुटकारा को पाए, पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक के द्वारा बंधन टूट जाए। हालेलुया राशेष लवशिष लवशिषा यशसे लेवेशसे कोसिसा हालेलुया वाफसिस तवश्य लवश्य इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूं अभी इसी वक्त डिलीवर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और पवित्र आत्मा का अभिषेक आ रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। अभी रिसीव करो, आपके बंधन टूट रहे हैं, अभी इसी वक्त आपके बंधन टूट रहे हैं और अब छुटकारा पा रहे, इसी वक्त आपकी गवाही आ रही है, और अभी इसी वक्त परमेश्वर आपको छू रहा है, अभी इसी वक्त आपको परमेश्वर छू रहा है, अभी इसी वक्त परमेश्वर आपको छू रहा है। रिसीव हीलिंग राइट नाउ, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छुटकारा पाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो खत्म हो रही है, और जहां जहां पर आपको प्रॉब्लम है, जहां जहां पर दर्द है, अपने हाथों को रखे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। और अभी इसी वक्त जो अपने ग्लास में अपना पानी को रख लीजिए, तेल को रख लीजिए, क्योंकि परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। हालेलुया रबा शेरे लेबे के तेरे नबा का तेरे नबा तीरा। हालेलुया रबा शेरा लबा का तेरे नबा तीरा। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, अभी इसी वक्त डिलीवर। अभी आप पानी को और तेल को रख लीजिए जो साफ सुथरे पात्र में। हालेलुया रबा शेरा लेबे के तेरे नबा का तीरा। अभी इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है, और अपने पास में रख लीजिए अभी इसी वक्त राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का प्रभु। हालेलुया रबा शेरा लेबे के तेरे नबा का तीरा। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम से ये पानी और ये जो तेल अभिषेक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के लहू के द्वारा पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ये आशीषित होकर बदल जा प्रभु जी। हालेलुया हमारा पानी पे विश्वास नहीं, तेल पे विश्वास नहीं है, लेकिन
परमेश्वर जो है उसको आशीष कर रहा है और उसको पवित्र कर रहा है अपने लहू से। परमेश्वर हालेलुया राबा बाबा शेरे लेबे के तेरे वो शुद्ध हो रहा है। हालेलुया राबा कहतीरा लबा तीरे लेबे के तेरे लबा कहतीरा हालेलुया राबा शेरा लबा खातीरा लबा सफती सलवा शता अवा सीसी दे सेशे सलवा शता in the mighty name of Jesus Christ. I'm not here. I'm not, Lord Jesus. I'm not. Only you, Lord Jesus. You can do everything with the Lord Jesus. You can do anything, Lord Jesus. Hallelujah. एक कीर्ति नाम की लड़की है जो बहुत ही परेशान है, प्रॉब्लम है। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु को डिलीवर कर रहा है। जो आपने जो पानी को रखा, जो तेल को रखा, आपने लगा लीजिए हालेलुया और उस पानी को पी लीजिए। जो भाई बहन है जिनको दर्द है, प्रॉब्लम है, समस्या है, वो अभी इसी वक्त अपने घर में चारों तरफ पानी का जो पानी है वो नहीं है, अब वो अभिषिक्त पानी होकर बदल चुका है, वो आशीष पानी होकर बदल चुका है। यीशु का लहू है उस पानी और तेल में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने घर में छिड़काव करना शुरू कर दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। और जिनका दर्द है वहां पर आप उस ऑयल को अप्लाई कीजिए अपने बॉडी में, कहीं पर भी आपको दर्द है, प्रॉब्लम है, अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य पानी की पीने की वजह से। अब बहुत सारे लोग जो वोमिटिंग आना शुरू हो गया और वो दुष्ट आत्मा के कार्यों की वजह से हालेलुया अभी इसी वक्त उस पानी को पी लीजिए और प्रार्थना तेल को लगाना शुरू कर दीजिए। आप यीशु के सामर्थ्य नाम में डिलीवर्ड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का प्रभु को चंगा कर रहा है। आशीष पालो अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आपको कर से छुटकारा दे रहा है। आशीष यीशु के सामर्थ्य नाम का जीवन बदलने पाए अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ। परमेश्वर के प्रेजेंस में आप बैठे रहे, इधर उधर ना जाए, प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया हालेलुया यीशु के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। प्रभु जी सच में प्रभु जी अपने पहला प्रेम से परमेश्वर अपने लोगों को भर रहा है और बहुत सारे लोग अभिषेक से भर रहे हैं। हालेलुया रबा फिल विद द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो सर दर्द के प्रॉब्लम में खत्म हो जाए अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो मेडिसिन कार्य नहीं करता है, जितना खा के थक चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ जो आपका रसोली वो खत्म हो जाए, आपकी गिल्टी गायब हो जाए, आपको जो दर्द खत्म हो जाए, जो हड्डी के रोग है खत्म हो जाए, आपको जो स्वेलिंग है वो खत्म हो जाए, आपके घाव सूखने लगे, आपको जो कैंसर की बीमारी अभी इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती इसी वक्त रबा शेर लबा के तेरे लबा कतीरा लबा तीरा बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं भी प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया रबा सस लबा शेर लबा कतीरा यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं नहीं कर रही हूँ, वो परमेश्वर कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह कर रहा है और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा के बंधन टूट रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं। हर एक वायरस आपके जीवन से खत्म हो जाए अभी इसी वक्त, इन्फेक्शन खत्म हो जाए, जो आपका जो रिपोर्ट है जो कोरोना का वो पॉजिटिव और निगेटिव होकर बदल जाए। जब नेक्स्ट टाइम आपका जब वो टेस्ट होगा तो वो निगेटिव आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको जो सांस लेने में तकलीफ हो रही वहां पर अपने उस तेल को अप्लाई कीजिए अपने गले में और पानी को पी लीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड। जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है अब आपको नहीं होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको जो स्किन प्रॉब्लम है वो अपने उस तेल को अप्लाई कर लीजिए, आपको जो दाग धब्बे वो खत्म हो जाए, स्किन की प्रॉब्लम खत्म हो जाए अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने कानों में तेल को लगा लीजिए जिसको जो गलत चीज सुनाई देती है और यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जो कानों के प्रॉब्लम में चंगे हो जाओ, आपकी आंखों के प्रॉब्लम से चंगे हो जाओ अभी इसी वक्त, अस्थमा कर जो है प्रॉब्लम में चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी जो नाक की हड्डी है यीशु के नाम से मैं चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। राइट नाउ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके गले के दर्द से आजाद हो जाओ, आपका बैकबोन जो हड्डी दर्द होती चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। आपका शरीर में कहीं पर भी प्रॉब्लम है अभी इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूँ हर एक दुष्ट आत्मा को अब इसी वक्त निकल के चली जाए इनके शरीर को छोड़कर इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और थाकुन में जाओ, मैं तुझे डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जल के राख और खाक हो जा और अंधकार में और उस जगह चले जा जहां से तू आया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और थाकुन में जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके घर को इनके परिवार को छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बी डिलीवर्ड एंड बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके बच्चे छुड़ाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चे का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर बुरी संगति से बच जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक नशे की आत्मा आपको छोड़कर चले जाए, हर एक शराब पीने की आत्मा, स्मोकिंग करने की आत्मा आपको छोड़कर चली जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई भी मेडिकल नशा करते इसी वक्त छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको नींद नहीं आती है उनको अच्छी मीठी नींद देना पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ अभी इसी वक्त। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
हालेलुया। आपके घर में से हर एक श्राप का बंधन जो गरीबी का है और जो कि बीमारी का जो श्राप है आपके घर में से निकल जाए। जो पैरालाइज्ड है आपका मूवमेंट होना हो जाए, शुरू हो जाए। जो चल नहीं सकते अभी चल फिर यीशु मसीह के नाम से। जो हाथ को उठा नहीं सकते उठा के स्तुति करना शुरू कर दीजिए प्रभु की। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोगों की गवाही आई है जो पैरालाइज थे और उनका मूवमेंट शुरू हो गया। तो परमेश्वर आपको पूरी तरीके से आपको चंगा करना चाहता है। विश्वास से बने रहे, अड़े और खड़े रहे, परमेश्वर के उनसे पीछे ना मुड़े। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, आपको छुटकारा दे रहा, आप चंगे हो रहे। हालेलुया। रबा शरा लबा कतीरा लबा तेरे के तेरे डबा कतीरा लबा तेरा। आपका जो प्रॉब्लम है, समस्याएं खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका वीजा का ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका पासपोर्ट ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके डॉक्यूमेंट ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको परमेश्वर की मर्जी अपने जीवन में पूरी करे। परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूछे कि परमेश्वर क्या चाहता है। यदि हम अपनी मर्जी करते तो हम उस संकट को तो उस संकट हमारे जीवन में आता है। इसलिए अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देना शुरू कर दीजिए। प्रभु तू कहाँ लेके जाना चाहता है, मुझे वहां ले चल करके बोलिए। हालेलुया। रबा शर लबा कतीरा लबा तेरे के तेरे डबा कतीरा। आपके हर प्रकार की प्रॉब्लम समस्याएं खत्म हो जाए। आपका केस सॉल्व है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका केस सॉल्व है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका बिजनेस ब्लेस होकर बदल जाए। आपके बंद रास्ते खुलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपका अकाउंट को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके बैंक को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके डेबिट आपका क्रेडिट कार्ड को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आप बहुत बड़ी गवाही के साथ वापस आने वाले, क्योंकि परमेश्वर का नाम अद्भुत है और परमेश्वर जो अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है। तो आप अपने जीवन में गवाही को लेना शुरू कर दीजिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनगिनत गवाही आपके जीवन में आने वाली है। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप और आपका परिवार ब्लेस होकर बदल जाए। आप अपने घरों में स्वर्गदूतों को देखने वाले हैं। हालेलुया। रबा शेरा लेबे के तेरा डबा कतीरा डबा तीरा डबा कतीरा। यीशु के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर चली जाए, आपके घर को छोड़कर चली जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर के चारों में स्वर्गदूतों के बाड़े में कवर करती हूँ, बाड़ा बांधती हूँ, यीशु के लहू में मैं कवर करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा कतीरा डबा तीरा डबा तीरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा शेरे लेबे के तेरे डबा कतीरा डबा तीरा। हालेलुया। आपने छुटकारा दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने ब्लेस किया परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ जो पिता परमेश्वर आपने इनके जीवन में किया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु के लहू की जय। आपको परमेश्वर अच्छा जीवन साथी मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा शेरा लेबे के तेरे डबा कतीरा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपका केस सॉल्व है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा निश्चित है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा को दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भाई बहन जो कि हॉस्पिटल में कार्य करते हैं या कहीं पर भी जो हेल्थ वर्कर कोई भी क्यों ना हो जो कि कार्य कर रहे हैं बाहर में जाके कहीं पर भी, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ उनको महामारी से बचाना परमेश्वर पिता। मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ उन सभी को प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर। यीशु के सामर्थ्य नाम में सभी भाई बहनों को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। कोई महामारी आपको छूने ना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका रिपोर्ट जो टेस्ट कराएंगे वो निगेटिव आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप अपनी गवाही को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कामों को कर रहा है। हालेलुया। और गवाही परमेश्वर आपके जीवन में दे रहा है। थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता, सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी आपने ब्लेस किया, आपने अनुग्रह दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। सुबह के समय पिता परमेश्वर सभी को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। इनके अन्न जल को मैं ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। इनके खाने, इनके राशन पानी को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी इनके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। इनके बच्चे, इनके परिवार सब आशीष हो, इनका हस्बैंड आशीष हो, इनकी पत्नी आशीष हो, इनके माता पिता आशीष हो और लंबी आयु से मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। इनको प्रार्थना में पिता परमेश्वर अनुग्रह, इन्हें प्रार्थना का जीवन दो पिता परमेश्वर, पवित्रताई का जीवन दो पिता परमेश्वर। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती प्रभु जी। और आपका आगमन बहुत ही निकट है, उसके लिए हमें तैयार कीजिए प्रभु जी। और आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज की विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। जो भाई बहन के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है वो अपनी गवाही को आप जरूर शेयर करें। जो नंबर दिखाया जा रहा है उस नंबर पे अपनी गवाही को जरूर शेयर करना। हालेलुया। और आप ऑडियो गवाही भी शेयर कर सकते हैं, फिर वीडियो गवाही भी आप शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। और आज की हमारी प्रार्थना को जरूर शेयर करें। और जो भाई बहन अभी तक इस प्रार्थना और वचन की जो मसीह की तजदीद को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कीजिए और आप
रोज उस प्रार्थना को अपने जीवन में रिसीव करने पाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो भाई बहन जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीच को बोना चाहते तो दशमांश टाइस ऑफरिंग देना चाहते हैं तो आप गूगल पे या फिर पेटीएम के थ्रू आप दे सकते हैं। और जिनका प्रेयर रिक्वेस्ट है, ये जो नंबर दिखाया जा रहा है उसमें आप उस नंबर में आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करें, जो व्हाट्सएप मैसेज के लिए है या कॉल के लिए नहीं। आपने कॉल नहीं करना है, आपने सिर्फ मैसेज ही करना है और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज आपका दिन ब्लेसेड होकर बदल जाए। थैंक यू जीसस। आप सभी लोगों को जय मसीह की।